भारतीय सेना के पराक्रम के समर्थन में भाजपा महिला मोर्चा ने निकाली तिरंगा यात्रा। बेतिया से सत्येंद्र पांडेय की रिपोर्ट। बेतिया, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक संपन्न किए गए ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में भाजपा महिला मोर्चा ने रविवार को एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। ये यात्रा पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री रेणु देवी के नेतृत्व में नजरबाग पार्क से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शहीद पार्क पर जाकर संपन्न हुई। इस राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत यात्रा में पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, विधायक उमाकांत सिंह, जिलाध्यक्ष रूपक श्रीवास्तव सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ शामिल हुए। मंत्री रेणु देवी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को नष्ट कर यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अब आतंकी गतिविधियों का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। ये यात्रा सेना के पराक्रम को नमन करने और उनके समर्थन में एकजुटता दिखाने का प्रयास है। सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, जो भारत को छेड़ेगा उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने दिखा दिया है कि अब भारत आतंकवाद को उसके स्रोत पर जाकर खत्म करेगा। पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया गया है और यदि जरूरत पड़ी तो इस्लामाबाद भी दूर नहीं। इस अवसर पर भाजपा नेता शैलेंद्र मिश्रा, राहुल कुमार, संतोष कुमार, मुन्ना तिवारी, आनंद सिंह समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। पहलगाम में जिस तरह की घटना घटी थी और इसी बिहार के धरती पर मधुबनी में माननीय प्रधानमंत्री ने सभी के सामने यह शपथ लिया था कि इस खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। आज पाकिस्तान में मसूद अजहर के जब भी मरेगा वह, तो उसके मौत पे रोने वाला उसके परिवार का कोई सदस्य आज जिंदा नहीं बचा है। आज 100 से ज्यादा आतंकवादियों को हमारी भारतीय सेना ने मौत के घाट उतारने का काम किया है। उनके 9 से ज्यादा हवाई अड्डों को खत्म करने का काम भारतीय सेना ने किया है और हमने यह बता दिया कि अगर तुम छेड़ोगे तो हम तुमको किसी भी स्तर पर ले जाके छोड़ेंगे नहीं। जब नूर खान हवाई अड्डे पर हम हमला कर सकते हैं तो वहां से महज 2 किलोमीटर दूर अस्सी मुनीर का घर था, उसको भी उड़ाया जा सकता था और 10 किलोमीटर दूर शाहबाज शरीफ का घर था, उसको भी उड़ाया जा सकता था। और पाकिस्तान का जो परमाणु जखीरा किराना हिल्स में है वो अभी महज 3 किलोमीटर दूर था, उसको भी उड़ाया जा सकता था। तो यह आखिरी चेतावनी है और पाकिस्तान को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने बता दिया है कि अगर अब आगे कुछ भी हुआ तो तुम्हारा न परमाणु हथियार का जखीरा बचेगा, न तुम्हारा जनरल बचेगा और न तुम्हारा प्रधानमंत्री बचेगा। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और साहस को और हम अपने वैज्ञानिकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यह पूरी लड़ाई चाहे वह अपने बचाव के लिए आकाश डिफेंस सिस्टम से हो और चाहे उनके घर में घुस के मारने का ब्रह्मोस मिसाइल हो, यह सब भारत के वैज्ञानिकों ने ही बनाया है और इसके लिए हम इसरो का, DRDO का, सभी का आभार व्यक्त करते हैं। भारत माता की करने के लिए निकले हैं। भारतीय सेना ने जिस अदम्य साहस और शौर्य के साथ प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के कारण जो उन्होंने हमला करके 9 एयरबेस बेस को खत्म करने का काम किया, उनके आवास प्रणाली को नष्ट करने का काम किया, उनके घर में घुस के जिस एयरबेस पर उनके सारे परमाणु हथियार से लेके सारे सेंसिटिव अड्डे थे और जो इस्लामाबाद से महज 10 किलोमीटर दूर है वहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल से उस हवाई अड्डे को उड़ाने का जो काम किया है, यह साफ संदेश है कि यह आखिरी चेतावनी है। अगर इसके बाद आप नहीं सुधरे तो ना आपका प्रधानमंत्री बचेगा, ना आपका जनरल बचेगा और ना आपका किराना हिल्स में पड़े हुए आपके परमाणु हथियार बचेंगे। इसीलिए पाकिस्तान को यह आखिरी सबक है कि सुधर जाए और हम प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सिंधु नदी समझौता जो रद्द किया है, जो 1960 का गलती था उसको सुधारने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इससे भारत में पानी भी बहेगा और अगर फिर आतंकवादी घटनाएं हुई तो पाकिस्तान में केवल लहू और लहू बहेगा।
भारत माता की। आज सिंधु ऑपरेशन के तहत हम सभी नारी शक्ति, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहन का, जो बहनों का सिंदूर उजड़ा है, उसको फिर से कोई सिंदूर उजाड़े नहीं। ऐसे आतंकवादियों को जो हमारे शौर्य सेना ने जवाब दिया है, हम उनको बहुत बधाई देते हैं। उनकी शौर्य की हम बहुत कामना करते हैं कि वो करते रहें, उनकी लंबी उम्र हो। और अगर किसी ने हमारे देश पर अगर आंख उठाया तो उसका आंख निकालने का काम करते हैं। और ये हम कह चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री, अगर छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और आज उन्होंने छोड़ा नहीं है और अपनी बहनों के सिंदूर की रक्षा के लिए उन्होंने जो काम किया है, उनके लिए हम लोग बहुत सभी महिलाओं ने मिलकर साधुवाद दे रहे हैं। जय